ये डीजे की वजह से कई जगह प्रमाणित रूप से मैं कह सकता हूँ कि घटना घटित हुई है। किसी का ब्रेन हेमरेज हुआ है, कहीं विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, कहीं हत्याएं हुई हैं, दो गुटों में संघर्ष हुआ है। मेरे हिसाब से तो डीजे चलना ही चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से झांकी में माहौल रहता है, और ये नहीं होगा तो माहौल नहीं होगा तो झांकी का मजा भी नहीं आएगा। और झांकी में तो बजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी रात भर डीजे बजता है, घर वाले सब परेशान रहते हैं, रोड वाले, और ये अपनी आवाज कम करते नहीं। हम तो कलेक्टर साहब को भी बोले। तो मेरा कहना ये है कि भाई डीजे बजना चाहिए, लेकिन उसका साउंड कम होना चाहिए, जिससे ताकि किसी को भी तकलीफ परेशानी ना हो। जो ध्वनि है वो भी एक लिमिट में होनी चाहिए, ताकि मतलब जो नवजात जो बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, उनको इसका नुकसान ना हो सके। अगर शासन प्रशासन जो है क्या गाइडलाइन के, उसमें मैं नहीं कह सकता, लेकिन धूमधाम से झांकी निकलनी चाहिए, डीजे बजनी चाहिए। और डीजे जो न्यायालय जी ने निर्णय लिया है वो अच्छा है, ऐसा कोई नहीं है, प्रतिबंध होना चाहिए। डीजे में क्या है कि भगवान के बंदे लोग नहीं आएंगे डीजे में। डीजे में दारू पीने वाले असामाजिक तत्व लोग, है ना, कई प्रकार के लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल एक ही है कि भैया गणेश विसर्जन में या फिर झांकी में डीजे बजेगा या नहीं। ये सवाल राजनांदगांव के लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 80 साल से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं झांकी निकालते हुए, और इस बार भी झांकी निकालनी जानी है। लेकिन सवाल ये है कि झांकी डीजे के साथ निकलेगी या फिर बगैर डीजे के साथ में है। सबकी नज़रें, सबकी निगाहें जो है राजनांदगांव जिला प्रशासन के फैसले पर है, जिन्हें उम्मीद है कि देर शाम फिर देर तक जो है इस पर कोई फैसला आ जाए। लगातार बैठकों का दौर जारी है, बैठकें हो रही हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। डीजे संचालकों की अलग डिमांड है। जिला प्रशासन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा, जो नियम है, जो कानून में है, उन्हीं चीज़ों का पालन किया जाएगा। लेकिन खींचातानी मची हुई है संचालकों के बीच में, जिला प्रशासन के साथ में। राजनांदगांव का अगर फैसला आ जाता है तो फैसला ये प्रदेश भर के अन्य जिलों में लागू होगा, चाहे वो रायपुर में निकलने वाली झांकी में हो, धमतरी में हो, डोंगरगढ़ में हो, या तमाम जगहों पर जो विसर्जन के दौरान डीजे चलाए जाएंगे उसको लेकर हो। सबकी निगाहें राजनांदगांव के प्रशासन पर है, और राजनांदगांव के लोग इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं ये भी आज आप इस वीडियो में सुनिएगा। राजनांदगांव की जनता क्या कह रही है, क्या डीजे के बगैर विसर्जन कर दिया जाए या फिर झांकी में डीजे लगना चाहिए नहीं, ये भी आप लोगों से सुनिए। क्योंकि लगातार हम डीजे संचालकों की बैठकों को कवर कर रहे थे, डीजे संचालकों की डिमांड है उसको लेकर बता रहे थे, इसके अलावा जिला प्रशासन की बातों को बता रहे थे। तो लगातार लोग एक सवाल करते, भैया राजनांदगांव की जनता से भी पूछा जाना चाहिए कि डीजे चाहिए या नहीं। इस पर हमारे साथी योगेश साहू, जो राजनांदगांव के हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने लोगों से बातचीत की है, पब्लिक रिव्यू लिया है। वो रिव्यू भी आप इसी वीडियो में जरूर सुनें। झांकी कोई मुद्दा नहीं है कि झांकी में डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए। अपन बात करें डीजे के ऊपर ही, और जिस प्रकार से डीजे का जो चलन आया है, ये समाज में इसे मैं यदि विकृति कहूँ तो कोई आश्चर्यचकित नहीं होगा, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये डीजे की वजह से कई जगह प्रमाणित रूप से मैं कह सकता हूँ कि घटना घटित हुई है। किसी का ब्रेन हेमरेज हुआ है, कहीं विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, कहीं हत्याएं हुई हैं, दो गुटों में संघर्ष हुआ है, और पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और डीजे जो है ये अत्यधिक ऊंची आवाज में, अत्यधिक डेसिबल पर जो बजाया जा रहा है, ये प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से 50 एबव के ऊपर प्रत्येक व्यक्तियों के लिए यह हानिकारक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रतिबंध लगाया है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार डीजे को कम करना चाहिए या डीजे को बंद कर देना चाहिए। कम आवाज में अगर अपन कोई कार्यक्रम करते हो ज्यादा बेहतर होगा। वर्तमान परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पालन करने की जिम्मेदारी राज्य शासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होती है। और पुलिस प्रशासन, विशेष रूप से अगर मैं राजनांदगांव के बारे में बात करूं तो राजनांदगांव में लॉ एंड ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर हमारे जिला प्रशासन ने लगा दिया है। क्योंकि यह धार्मिक से जुड़ा हुआ विषय है, और इस विषय पे अगर देखा जाए तो
शासन प्रशासन ही इसमें मतलब अपनी सहभागी निभाता है। शासन प्रशासन किसी भी प्रकार का विवाद हो या किसी भी प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो उसमें शासन प्रशासन ही मतलब इसमें अग्रणी होता है। तो शासन प्रशासन के मार्ग अनुसार ही मतलब व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए और जहाँ तक हो सके जो जितने हमारे देश हमारे संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी वक्तव्य आना चाहिए इस विषय में, ताकि मतलब यह प्रेम और सब सहजतापूर्वक मतलब इसकी झांकी निकाली जा सके। और यह निश्चित है कि हर एक की एक समय सीमा होती है। अगर हम वाहन चला रहे हैं तो उसकी भी एक समय सीमा, एक लिमिट है। लिमिट से अधिक चलाएं तो दुर्घटना हो जाती है। और हम समय लिमिट से ही खाना खा सकते हैं, लिमिट से ही पानी पी सकते हैं। तो वैसे ही मतलब जो ध्वनि है वो भी एक लिमिट में होनी चाहिए, ताकि मतलब जो नवजात जो बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या जो हृदय रोग से पीड़ित हैं उनको इसका नुकसान ना हो सके, और जो पशु पक्षी हैं उसको भी इसका नुकसान ना हो सके। क्योंकि अधिक ध्वनि से किसी का हार्ट अटैक आ सकता है, किसी नवजात बच्चे के कान की ध्वनि पर्दा खराब हो सकता है। तो इसमें जो कान रोग विशेषज्ञ है उनकी भी मतलब इसमें वक्तव्य आना चाहिए। जैसे कि सब जानते हैं कि हमारा राजनांदगांव संस्कार धानी है और सालों से ये परंपरा चलती आ रही है कि झांकी में डीजे, और जैसे कि झांकी निकलते हैं तो डीजे जरूरी होता है, बट जैसे कि देख के चला जा सकता है कि नियमों का पालन करें और ज़्यादा बेकार गाने ना बजाकर धार्मिक गाने बजाए। और मेरे हिसाब से तो डीजे चलना ही चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से झांकी में माहौल रहता है, और ये नहीं होगा तो माहौल नहीं होगा तो झांकी का मज़ा भी नहीं आएगा। वैसे तो झांकियाँ हमेशा धार्मिक पारंपरिक ही निकलती है, ऐसा कुछ वो नहीं रहता, बट ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है कि अच्छे तरीके से निकले और धार्मिक तरह से निकले, जो हर साल निकलता है। डीजे को लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। और जो झांकिया विसर्जन, गणेश विसर्जन में जो डीजे तो अभी प्रारंभ हुआ है, पहले जो पूर्वजों से जो शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन होता था उसमें असामाजिक तत्व कहीं भी नहीं होता था, क्योंकि उसमें हुड़दंग और डीजे है ही नहीं था। पहले बैंड और एक ठेले में और छोटा से बाक्सा में निकाला जाता था ठंडा के लिए। अभी ऐसा कि कई जगहों पर ऐसा विवाद होता है कि मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम होता है, ऐसा देखने में आया है। और डीजे जो न्यायालय जी ने निर्णय लिया है वो अच्छा है, ऐसा कोई नहीं है। प्रतिबंध होना चाहिए डीजे में। क्या है कि भगवान के बंदे लोग नहीं आएंगे डीजे में दारू पीने वाले असामाजिक तत्व लोग, है ना, कई प्रकार के लोग आते हैं। अच्छे लोग भी रहेंगे और उसमें बुरे शामिल हो जाएगा। इस वजह से महफिलों में ऐसी घटना होती है। और राजनांदगांव में झांकी के नाम से ये प्रसिद्ध है, पूरे देश में राजनांदगांव प्रसिद्ध है। तो इसमें बैंड बाजा धुमाल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से गणेश विसर्जन करे, झांकियाँ निकाले, और डीजे को जो माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिया उसका पालन करे और प्रशासन भी इसका पालन करे सही तरीके से। मेरा यही राय है। झांकी में डीजे जरूर बजना चाहिए, लेकिन एक क्राइटेरिया प्रशासन की तरफ से फिक्स होना चाहिए, जैसे कि आप कितने बेस लगा सकते हैं। अब अधिकतम बेस लगाने पे जो शहर में बुजुर्ग वर्ग के लोग जो हैं उन्हें दिक्कत हो जाती है, और कई बार ऐसा देखा गया हार्ट अटैक के पेशेंट उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और शहर में कम से कम 60 वर्ष से अधिक समय से राजनांदगांव झांकी के नाम से जाना जाता है, और बिना डीजे धुमाल के अगर झांकी निकलती है तो उतनी शोभा नहीं रहेगी जितना रहती है, उसके माहौल कम हो जाएगा काफी। झांकी में जो डीजे है वो नुकसानदायक। कई कमजोर दिल वाले होते हैं जो इनकी आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाते, और इनको कितना भी समझा लो कि धीरे बजाओ करके, लेकिन ये भी नहीं मानते, और उसका जो संकेत है वो बेकार जा रहा है। और झांकी में तो बजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी रात भर डीजे बजता है, घर वाले सब परेशान रहते हैं, रोड वाले, और ये अपनी आवाज कम करते नहीं। हम तो कलेक्टर साहब को भी बोले कि इनको एक लिमिट रखे, नहीं तो बंद करवाते। ये नुकसानदायक है सबके लिए, धार्मिक प्रवृत्ति से भी और फैमिली प्रवृत्ति से।
बहुत सारे उसके उपयोग है, बैंड बाजा है, हमारी पुरानी धुनें हैं, शहनाई हैं, बहुत सारी चीजें, हल्का सा धुमाल है, बहुत सारी सुविधाएं इसमें। डीजे नहीं बजा तो डीजे कोई एक उपयोग की चीज नहीं है, डीजे नुकसानदायक ही है, क्योंकि डीजे वाले मानते च नहीं है, अपने लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, उससे नुकसान है। देखिए, सालों से यहाँ पे झांकी निकलती आई है और झांकी में जो डीजे है वो शोभा का काम करता है। लोग उसे देखने के लिए ही दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और वो बिना डीजे बिना साउंड के झांकी एकदम सूना सूना सा लगेगा। तो मेरा कहना ये है कि भाई डीजे बजना चाहिए, लेकिन उसका साउंड कम होना चाहिए, कि जिससे ताकि किसी को भी तकलीफ परेशानी ना हो। साथ ही साथ उसमें भजन के गाने बजने चाहिए, मेरा ये मान। राजनांदगांव संस्कार धानी में हमारे यहाँ गणेश की झांकी और हांकी दोनों प्रसिद्ध है। और चूंकि जो है अब सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन झांकी जो निकलती है वो पूरे साज सज्जा धूमधाम से निकलना चाहिए। और उसमें डीजे का पर जैसे प्रतिबंध लगा रहा है, तो अगर एक बॉक्स लेके चलेंगे काहे में, वो अगर वो कर रहे हैं तो डीजे बजना चाहिए। अब उसके लिए अगर शासन प्रशासन जो है क्या गाइडलाइन के, उसमें मैं नहीं कह सकता, लेकिन धूमधाम से झांकी निकलनी चाहिए, डीजे बजनी चाहिए। पुरानी परंपराएं राजनांदगांव की झांकी की बहुत अच्छी रही है। जब से डीजे का चलन हुआ है वो यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं को लगभग समाप्त करते जा रही है। उसके बावजूद भी जो शासन का या कोर्ट का जो गाइडलाइन है उस पर डीजे बजना चाहिए, और जो यहाँ की जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको भी अपने झांकी में शामिल करके एक मर्यादा पूर्वक झांकी निकालना चाहिए, जैसे कि पहले निकलता था, तो लोगों को अच्छा भी लगेगा। और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए शासन के गाइडलाइन पर ही डीजे बजना चाहिए। राजनांदगांव 3 चीजों के लिए जाना जाता है, हांकी, झांकी और साहित्य। रही बात झांकी निकलने की, तो झांकी जो है धार्मिक परंपराओं से संबंधित है, संस्कार संबंधित है। मर्यादा में रहकर, सीमा में रहकर हर काम वाजिब होता, सही होता और होना चाहिए। जो भी आदेश है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, एक लिमिट के अंदर, साउंड के अंदर, आवाज के अंदर हर चीज होनी चाहिए। और जरूरत से ज्यादा आवाज के साथ डीजे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली बात डीजे की। दूसरी बात रही अन्य भी पारंपरिक जो है ना हमारे जो संस्कृतियां हैं, नाच हैं, गाने हैं, हमारे धुमाल है, हमारे जो है ना बैंड पार्टियां हैं, वो भी सब है, सारी चीज शामिल भी होना चाहिए। और रही बात डीजे के विरोध की, अति जो है ना किसी चीज नहीं होना चाहिए। आज सिर्फ डांस करने के लिए डीजे नहीं लगना चाहिए। और जो है ना आज डीजे से कितनी मौतें हो रही हैं उसके बढ़ने से, साउंड बढ़ने से। लिमिट में रह के सारे काम होने चाहिए। पूरी शोभा यात्रा पूरे जो गरिमा के साथ निकलनी चाहिए। धार्मिक जो अपनी परंपराएं हैं उसको पालन करते हुए निकलना चाहिए। उसमें फुहड़ता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो। डीजे का भी लिमिट के साथ। होता क्या है कि जो है ना बातें तो होती हैं कि हमको निकालने तो हम लिमिट में काम करेंगे, वैसा करता कोई नहीं है। डीजे जब हो जाता है, चालू होता है, उसका साउंड लिमिट कोई जो है ना गारंटी नहीं रहती उसकी कितनी लिमिट बजाएंगे। नियम के साथ सारे काम होनी चाहिए। जी बिल्कुल, डीजे बजना चाहिए और धुमाल भी बजना चाहिए और अच्छे अच्छे कलाकारों को मौका मिलना चाहिए। ये इसलिए कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ और ये हमारा रोजगार है। अगर हमारा रोजगार बंद हो जाएगा तो हम तो सड़क में आ जाएंगे, है ना। और मैं डीजे और धुमाल के फेवर में हूँ, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी का जो है, जो चल रहा है, वो जरूरी है। नहीं तो उन लोग तो सड़क में आ जाएंगे, वो करेंगे क्या? इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो वो अभी इतना पैसा लगाते हैं, है ना। और हमको खुशी देने के लिए अच्छा अच्छा सेटिंग्स लाते हैं, है ना। तो ये सब ज़रूरी है। और रही बात बैन करने की, तो आप असामाजिक जो चीज़ें हो रही हैं, जिसमें नशा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप बैन करिए। बिल्कुल पहले से ही बैन कर दीजिए आप, जिससे दुर्घटना जो हो रहा है या कहीं कुछ भी असामाजिक चीज़ें हो रही है वो आप बैन कर दीजिए। और हमारे राजनांदगांव को संगीत नगरी और संस्कार धानी कहा जाता है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ एंजॉय करने आते हैं। और हमारे राजनांदगांव में कला की देन है। जैसे खैरागढ़ विश्वविद्यालय है यहाँ पर, जहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में बाहर से लोग संगीत सीखने आते हैं। उनको भी झांकियों में बड़ी बड़ी समितियों से निवेदन है कि उनको भी मौका दीजिए और ऐसे ऐसे
कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो अपने कला को आप सभी के बीच प्रेजेंट करेंगे और जिससे उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, उनका भी नाम होगा और ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।